कल प्रेजेंट कौन नहीं थे? सोनाली कल प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। भावना कल क्लास में प्रेजेंट थे? भावना आवाज आ रही है आपको? फिर भावना का डिस्कनेक्ट हो गया। नंदनी या भावना कंपटीशन रहता है, नंदनी आती है तो भावना चली जाती है, भावना आती है तो नंदनी चली जाती है। दोनों आदमी को फिजिकल क्लासेस में हम लोग बैठ पाएंगे। साक्षी यस सर। कल के क्लास में? नो सर, कल नहीं थे। अच्छा, चलिए प्रिया आप बताइए मुझे, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखिए डिस्काउंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ओके, जो कल टॉपिक कराया जा रहा था, लास्ट में हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि डिस्काउंट का ट्रीटमेंट, और डिस्काउंट जो है वो दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। प्रिया ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो ये जो हर एक कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं ट्रेड डिस्काउंट? यस सर। रितिका सही है? नो सर। किसको देते हैं? सर होलसेलर या रिटेलर को। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी कस्टमर को नहीं मिलता है, होलसेलर से आपको, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को, या होलसेलर से रिटेलर को। ठीक है, याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को मिलता ही नहीं है। एंड ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस ही क्या है? ट्रेड को प्रमोट करना, व्यापार को क्या देना? बढ़ावा देना, राइट। इस पर्पस से आप ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। जैसे आपको जो हम सर्फ वाला एग्जांपल बताए थे, एरियल और टेरियल वाला, यस सर। है ना, कि अगर हम बना लिए टेरियल सर्फ, और टेरियल सर्फ अगर मार्केट में बेचना है तो मान लो अगर सर्फ एक्सेल वाला 10% का ये दे रहा है, मार्जिन दे रहा है, तो हम कितने का देने के लिए रेडी थे? 20% का, 20%। ताकि जो दुकानदार है वो मेरा सामान बेचे ग्राहक को। दुकानदार हमेशा वही सामान बेचता है जिस सामान पे मार्जिन क्या होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा होता। ठीक है। और कंपनी क्या कोशिश करती है? कंपनी कोशिश करती है कि अपने सामान को ज्यादा ज्यादा ब्रांड क्रिएट कर सके, क्योंकि जितना बड़ा ब्रांड होगा उतना कम मार्जिन उसको देना पड़ेगा। किसको? सेलर को, सामान को बेचने के लिए। सामान खुद बिक जाएगा क्योंकि ग्राहक बोलेगा नहीं हमको वही चाहिए, है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या फंडा है कि टेरियल सर्फ के रूप में हमने बोला कि उसको ऑफर किया कि देखो अगर 100 रुपये पे तुम 10 रुपये कमा रहे हो एरियल में, तो अगर यही 100 रुपये का पैकेट हमारा बेचोगे तो तुम कितना कमाओगे? 20 रुपये कमाओगे, है ना। तो आप सेलर क्या, आप सेलर मेरा बेचेगा, मेरा प्रोडक्ट बेचेगा ग्राहक को, क्योंकि वहां पे उसको 20 का फायदा होगा, है ना। यस सर। यस सर। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में प्रेजेंट नहीं करते हैं, है ना। तो आपको करना क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दिए थे कि गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स था, लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस मतलब सूची मूल्य, यानी कि एमआरपी आप कह सकते हैं। टेक्निकली आप इसको क्या कह सकते हैं? एमआरपी। तो हाँ, तो 10,000 का जो सामान है, ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 10%। यस सर। तो 10,000 का सामान आप खरीदे कितने में? 9,000 में। लेकिन डिस्काउंट के नाम से एंट्री में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री करते समय प्रेजेंट नहीं करना होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है कि जो भी लिस्ट प्राइस देगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट के वैल्यू को माइनस कर लीजिए, और जो रेस्ट अमाउंट बचेगा उससे एंट्री कर लीजिए, नॉर्मल जैसे आप एंट्री करते हैं। तो आपने सामान परचेज किया था एक्स से, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, और अमाउंट आप कितना डालेंगे? तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, 10,000 माइनस 10% कर दिए, तो 10,000 का एक 10% 1,000, 10,000 में से 1,000 माइनस किए, अमाउंट क्या बचा? 9,000। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर में 2-3 लोग का आवाज आ रहा है, बाकी लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या सोनाली, समझ में आ रहा है? सर बोले हैं। आ रहा है सर। ठीक है, चलो आ रहा है तो अच्छी बात है। तो ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट। इस बेसिकली कल हम लोग इसी पे बात किए थे। जो दूसरा डिस्काउंट का टाइप है उस डिस्काउंट का नाम क्या है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यानी कि नकद छूट। नकद छूट, नकद छूट क्या होता है कि हम आपको समझाए थे कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है बहुत पॉपुलर हो गया मार्केट में, आप मार्केट में लॉन्च किए, आपने ट्रेड डिस्काउंट दे करके क्या किया? प्रोडक्ट को, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी तो लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, और आपका सामान क्या हो गया? पूरा का पूरा मार्केट में चला गया। अब देखिए होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर से जो माल खरीदा होगा होलसेलर, या होलसेलर से जो माल खरीदा होगा रिटेलर, तो कैश बेसिस पे होता है कि क्रेडिट बेसिस पे होता है? कैश बेसिस। मैक्सिमम क्रेडिट बेसिस पे होता है। कैश।
जब आप माल उठाते हैं, रिटेलर उठाता है होलसेलर के पास से या होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास से, तो हाँ वो करता ये है कि बोलता है कितने का माल दो, हम बेचेंगे तो पेमेंट करेंगे। Yes, sir. इस तरीके Yes, से sir. बिजनेस होता है, ठीक है। तो अब पंगा ये है, मान लो कि हम सब किसी को, चूंकि हमको प्रोडक्ट को पहुंचाना था लोगों के रिच तक, तो हमने सबको भेज दिया उधारी पे, हाँ है ना। तो एक बात बताओ, चलो प्रोडक्ट यस अच्छा है, लेकिन क्या दोबारा आपका जब प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो लोग उसका डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। तो लोग डिमांड करेंगे तो आपको सप्लाई भी तो करना पड़ेगा, Yes, sir. Yes, sir. और जब हाँ। सप्लाई करने की बारी आएगी तो आप कहेंगे ले मेरे पास तो रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा ही नहीं है, क्योंकि जितना पैसा था हम पहले वाले लॉट के प्रोडक्शन में लगा दिए, और दूसरे लॉट के प्रोडक्शन के लिए मेरे पास अवेलेबल पैसा है ही नहीं, नहीं है। नहीं कहाँ से करें। और एक बात जान लो, अगर तुम एक बार सक्सेसफुल हो गए ना और उसके बाद से तुम मेंटेन नहीं कर पाए अपने आप को, यानी कि तुमको सप्लाई करना है तो मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाए, तो तुमसे ज्यादा बर्बाद दुनिया में कोई नहीं होगा, ठीक है। एक बार बर्बाद हो गया, हमेशा के लिए बर्बाद ही हो जाओगे। आपको मेंटेन भी तो करना होता है Yes, ना। sir. तो यहाँ पे Yes, sir. इंस्टेंट कैश की रिक्वायरमेंट आपको होगी ना। Yes, sir. यस सर। तो आपने सामने वाले को क्या बोला? आपने सामने वाले को बोला कि देखो यार, तुम ट्रेड डिस्काउंट लगा के 10,000 का सामान कितने में ले गए? 9,000 में। Yes, sir. अगर तुम हमको तुरंत पेमेंट कर दो, अगर तुम मुझे तुरंत क्या कर दो, पेमेंट कर दो, तो हम तुमको क्या करेंगे, 10% का और डिस्काउंट देंगे। क्या करेंगे? 10% का. हम बोलेंगे देखो हिसाब किताब 9,000 का हो रहा हेलो है ना। सर, इसको फिर से रिपीट करिए ना. कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैश डिस्काउंट के बारे में बात चल रही है, तो कैश डिस्काउंट पे ये बोला गया कि आपको कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना। अगर Yes, sir. पैसा नहीं होगा आपके पास तो फिर आप क्या कर पाएंगे? काम ही नहीं कर पाएंगे। आप फिर से फर्दर प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे? सप्लाई कर पाएंगे? सर्विसेज दे पाएंगे? नहीं ना। तो इंस्टेंट नहीं. के लिए आपने क्या बोला कि जिसको आपने उधार पे बेचा था ट्रेड डिस्काउंट दे करके सामान, आपने बोला उसको कि देखो भाई, अगर तुम अभी तुरंत क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, तो हम तुमको और डिस्काउंट देंगे। हम तुमको क्या करेंगे? और डिस्काउंट देंगे. ठीक है, तुमको 10% का और कैश डिस्काउंट देंगे। जितना तुम कैश पेमेंट कर दोगे उतना तुमको क्या मिलेगा, उस पर 10% का कैश डिस्काउंट हम तुमको दे देंगे। सामने वाले को अच्छा लगा, सामने वाला सोचा यार कि इसको 9,000 रुपया 2 महीने बाद देना पड़ेगा, अगर हम अभी इसको दे देंगे पैसा तो 10% यानी कि 9,000 का 10% कितना हुआ? 900, है ना। 900. यानी कि 8100 रुपया में ही मामला सेटल हो गया। Yes, sir. सामने वाले को फायदा दिखा, और चूंकि आपको क्या था कि आपको जरूरत था पैसे का, आपको इनपुट खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, है ना। तो आप Yes, sir. क्या छोड़ो, थोड़ा लॉस तो हो रहा है, 900 रुपए का लॉस हो रहा है कि नहीं आपको? हो रहा है। हो रहा है. 2 महीना बाद अगर यही पैसा लेते तो पूरा का पूरा 9,000 मिलता, है ना। लेकिन आप बोले कि यार नहीं ठीक है, 8100 रुपया आ गया तो कम से कम इसे रॉ मटेरियल तो खरीद लेंगे जितना प्रोडक्शन करना है। Yes, sir. तो ये आपका हो गया कैश डिस्काउंट। तो याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होगा ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद। बात। पहले कटेगा ट्रेड डिस्काउंट, फिर कटेगा कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ठीक है। और जो दूसरा आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा वो ये रखना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा बात मेंशन किया हुआ है कि इट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द कैश पोर्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ओनली ऑन द कैश पोर्शन ऑफ पोर्शन। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 10,000 का सामान 9,000 में बेचा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, और आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो सामने वाला पार्टी है वो आपको क्या कर रहा है कि 60% पेमेंट तुरंत दे दे रहा है, या मान लो कोई 50% पेमेंट दे दे रहा है और 50% पेमेंट नहीं दे रहा. नहीं दे रहे. नहीं दे रहा। तो फिर ये 9,000 दो हिस्से में हो जाएगा, 4500 और 4500. 4500। अब 4500। अगर आपको कैश डिस्काउंट देना है 10% का, तो आप किस पे देंगे? कैश पोर्शन पे देंगे ना खाली। अगर ये कैश पोर्शन है और ये yes, sir. क्रेडिट पोर्शन है तो हम 4500 का 10% देंगे डिस्काउंट, ना कि पूरे 9,000 का, है ना। Yes, sir. क्योंकि ये डिस्काउंट किस बेसिस पे दिया गया था कि जितना कैश का वो पेमेंट करेगा उतना का 10% का क्या दिया जाएगा? डिस्काउंट। उस पे
दिया जाएगा, दिया है ना? जाएगा। डिस्काउंट दिया तो जाएगा। दिया तो आपका डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 450 रुपया, है ना? यस Yes. ठीक है, तो इतना फंडा समझ में आया? Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, इसके बाद से है कि मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10 1 लाख। ओके, मिस्टर ए ने यस सर। गुड्स परचेज किया है जिसका लिस्ट प्राइस कितना है? 1 लाख रुपया है, 1,00,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे और 10% के कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट पे, Cash discount. ठीक है। फ्रॉम सोहन, किससे खरीदा है? सोहन Sohan सोहन से. से। ही मेड 80%, यहाँ पे पेमेंट कर दो। 80% इमीडिएटली का मतलब हो गया कि 80% पेमेंट इमीडिएटली। तो मिस्टर ए जो है वो 80% पोर्शन का पेमेंट क्या कर रहे हैं? तुरंत करते कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो सामान का लिस्ट प्राइस कितना हो गया? 1 लाख रुपया, और 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 10,000 आपका क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट हो गया। Yes, sir. तो आपने 1 लाख में से 10% यानी कि 10,000 माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है? 90,000, है ना? 90,000। अब 90,000 आपका जाएगा 2 पोर्शन में, क्योंकि आप 80% पेमेंट तुरंत कर रहे हैं, हाँ, है ना? 80% आपका कैश हो जाएगा और 20% क्या हो जाएगा? ट्रेड। क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 90,000 का 20% कितना हो जाएगा? 18,000। Yes, sir. और इधर कितना हो जाएगा? 72,000 ना, Hmm. ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा, इधर तो बनाई हुई तो यहाँ पे आप कहा कि 72,000 का क्या हो गया? 80% वाला पोर्शन, है ना? यस सर। और ये हो गया 20% का पोर्शन। ये आपका कैश बेसिस पे है और ये आपका। क्रेडिट बेसिस। तो हमको बताइए कि कैश डिस्काउंट जो बनेगा यहाँ पे, मतलब जो कैश डिस्काउंट हमको मिलेगा वो 72,000 पे मिलेगा कि 18,000 पे? 72,000. 72,000 पे, ठीक है। तो 72,000 का 10% बन रहा है कितना? 7,200। यानी पैसा कितना क्या हमारे पास है? 64,800, है ना? 800। ये कैश हो गया, ये क्या हो गया आपका? क्रेडिट हो गया। क्रेडिट। यस। ये कैश हो गया और ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। क्रेडिट हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अब देखिए, ये सारा जर्नल एंट्री एक में किया हुआ है। पहले आपको अलग अलग एंट्री दिखा देते हैं और फिर एक में भी जो नीचे दिया हुआ है उसको भी समझा देते हैं, ठीक है। तो अगर Yes, अलग अलग sir. एंट्री देखेंगे तो कैश पोर्शन का जो एंट्री होगा ये 64,800 जो आपको दिख रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या? ये जो आपको ये कैश पोर्शन है ना 80% वाला, यस सर। तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैश टू अकाउंट डिस्काउंट क्रेडिट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, है ना? क्योंकि डिस्काउंट आपको क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। मिला मिला है। है। तो भैया आपके पास से पैसा गया 64,800, आपको डिस्काउंट मिला कितने का? 7,200 का, है ना? और टोटल सामान Yes, यहाँ sir. पे हुआ परचेज 72,000 का, ठीक है। ये हमारा हो गया कैश वाले का एंट्री। ये किसका एंट्री हो गया? कैश वाले का। कैश वाले का, कैश का। ठीक है। और क्रेडिट एंट्री क्या हो जाएगा? तो क्रेडिट एंट्री में क्या है कि आप सोहन से सामान खरीदे हैं ना? नहीं, हाँ, सोहन से Yes, सामान खरीदे sir. हैं। तो परचेज अकाउंट ऑफ डेबिट और टू क्या हो जाएगा? सोहन सोहन अकाउंट। अकाउंट 18,018। 18,000. अब इन दोनों के लिए आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री पता है आप लोग को? नो सर। कंपाउंड एंट्री मतलब कि कंबाइन एंट्री। एंट्रीज को क्या करना? कंबाइन कर देना, ठीक है। तो कंपाउंड एंट्री के दो रूल हैं, दो रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। रूल फर्स्ट आपको ये कहता है कि
either side of the given transaction must be सेम। पहला जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है आपको कि जो भी ट्रांजैक्शन दिए रहेंगे उसका कोई भी एक साइड यानी कि या तो डेबिट या तो क्रेडिट 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 सेम होना चाहिए। या तो इसमें भी डेबिट परचेज है और इसमें भी डेबिट है परचेज है, या परचेज है। जो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में भी दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इधर चाहिए। लिखा है, इधर मतलब कोई भी एक साइड, या तो डेबिट साइड एक सेम, नहीं तो क्रेडिट साइड सेम, दोनों डेबिट में कोई साइड एक सेम। ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है इसका वो है कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट बी सेम। जो डेट होगा ना ट्रांजैक्शन का वो एक दिन होना चाहिए, यानी सेम डे। अगर 2 तारीख को ये हुआ है, अगर ये 2/4/2020 को अगर ये ट्रांजैक्शन ओकर हो रहा है तो ये भी होना चाहिए कब, 2 को। दो को अगर अगर डेट गिवन ना हो, अगर आप डेट गिवन नहीं हो तो आप पहले ही कंडीशन पे चेक कर लीजिए कि पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। नहीं। कंपाउंड एंट्री कैसे करेंगे, तो जो कॉमन वाला है उसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो कॉमन वाले को आपको लिख लें, जैसे यहाँ पे परचेज इसमें भी डेबिट है और परचेज आपका इधर भी इसमें भी डेबिट, डेबिट। ठीक है। तो इसकी कंडीशन हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो अलग अलग है, अलग अलग जो इसमें है और जो इसमें, दोनों तरफ, दोनों को उठा के क्या करना है, रख देना है। ठीक है, तो अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, 2 कैश अकाउंट, 2 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और इधर आपका क्या है, सोन है ना, तो 2 यस। कौन है जी, कौन पीछे से आवाज कर रहा है। देखिए, तो जो आपका कॉमन है दोनों के अमाउंट आप जोड़ के लिख देंगे। जैसे इसमें 72,000 परचेज है और इधर कितना है, 18,000 है ना, 18,000। तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया, 72 और 18 आपका हो गया 90,000, है ना। यस। और जो अलग अलग है उसके अमाउंट अलग अलग भर देंगे। तो कैश में कितना है, 64,800, कैश में भर दिए 64,800। 800। डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव आपका 7,200 का है ना, तो डिस्काउंट रिसीव भर दिया यस। 7,200। 7,200। हाँ, और सोहन्स पे कितना डाल देंगे, तो 18,000। 18,000। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एंट्री नहीं करके एक में ही दोनों को कर सकते हैं। समझ में आया आपको लोगों को। यस। ठीक है, एक काम कीजिए, हाँ बोलिए। सर इसमें का एक और एग्जांपल बताइए ना लेकर। एक और एग्जांपल नहीं, हम सोच रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों से करवाने का। ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों को, समझ में आ गया ना सबको। यस। ठीक है, किसको दिक्कत होगी, साउंड नहीं आ रहा। हेलो रितिका, आवाज आ रही है आपको, रितिका आवाज आ रही है आपको। हेलो, क्या आउट हो गई है। चलिए, तो एक सवाल दें आप लोग को। यस सर दीजिए। ट्राई कीजिए आपको। क्वेश्चन है,
क्वेश्चन ये है कि गुड्स परचेज किया गया है मोहन से जिसका लिस्ट प्राइस है 50,000, 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे और 10% के कैश डिस्काउंट पे, और मोहन को 50% पेमेंट कर दिया जा रहा है क्या तुरंत, मतलब मोहन को आधा पैसा दे रहे हैं और आधा पैसा हम दे रहे हैं कब, बाद में। तो बताइए क्या जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, सारे लोग थोड़ा फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तो देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों से। रितिका अब आवाज आ रही है आपको? यस सर, अब आ रही है। हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सारे लोग सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए लोग, देखिए क्या आंसर आ रहा है।